दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। देखिए आज के दिन भी क्लोजिंग हो चुकी है प्लस में। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी काफ़ी अच्छा कर रहा है। टेक्निकली इंडिकेशन अपने को मिल गया था कि निफ्टी रिवर्स हो चुका है। उसके बाद में कंटिन्यूसली निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। 25,285 पर क्लोजिंग है। 100 पॉइंट्स की तेजी है, 0.41% का जंप है। हाई 330 का है, लो 156 का है। यानी निफ्टी बीच में बंद हुआ है कहीं ना कहीं। तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी थी और नीचे से बाइंग भी थी। देखते हैं टेक्निकल्स में क्या सीन है, क्या इंडिकेशन है निफ्टी में। निफ्टी बैंक ने अच्छा किया, मिड कैप भी ठीक था, स्मॉल कैप ने भी काफ़ी अच्छा किया। कंपनीज के स्टॉक्स को देखिए तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स प्लस में बंद हुए हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो सब कुछ आज ग्रीन है। सरकारी बैंक्स, रियल्टी, फार्मा आउट परफॉर्म कर चुका है। लाल निशान में दो कैटेगरीज है, निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल। आईटी का आपको बताइए Q2 का रिजल्ट कल के दिन दो बड़ी कंपनीज के अनाउंस हुए थे। टाटा ग्रुप की नंबर्स कैसे थे आप कल की वीडियो को देख लेना। बाकी रिएक्शन आज क्या देखने को मिला मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी मेटल 1% नीचे है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा करा है। तो बाकी मैक्सिमम सेक्टर्स आज प्लस में आके बंद हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, कंपनी है एक जिसका नाम है वी वर्क। इसकी लिस्टिंग हुई है। क्या मिला इसके अंदर? कुछ नहीं मिला। तो जीएमपी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनीज के अब आईपीओज भी काफ़ी सारे आने वाले हैं, क्योंकि मार्केट अभी रिवर्स कर चुका है और रिवर्सल के बाद में काफ़ी ज़्यादा होप है प्रमोटर्स को कि पैसा बनेगा उनका अच्छी वैल्यूएशन पे। कंपनीज को बेचा जा सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो अभी के समय आप देखोगे ना तो 3 आईपीओज अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए 15,000 रुपीज़ के एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें से फर्स्ट कंपनी रूबिकॉन रिसर्च 9 से 13 तक की विंडो इसमें है एप्लीकेशन लगाने की। कैनेरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसके ऊपर अपन कल बात कर चुके थे, ये भी 9 से 13 तक की है। और कैनेरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, 10 से लेकर 14 तक की इसकी विंडो ओपन है। तो वन बाय वन देख लेते हैं कि किस में कितना दम है, किस में कितना जीएमपी है। तो रूबिकॉन की बात करें तो यहाँ पे है 20% का गेन, यानी ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में 20% की कमाई हो सकती है। और अभी टाइम है काफ़ी। अगर इसमें एप्लीकेशन लगती है, ओवर सब्सक्राइब होता है तो डिमांड बढ़ने की वजह से इसका जीएमपी और भी बढ़ सकता है। तो रूबिकॉन को आप चेक कर सकते हैं। सेकंड कंपनी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैनेरा की, और इसके अंदर आप देखोगे ना तो कल के दिन कितना था, 14% का जीएमपी था। आज के दिन ये 8% का रह चुका है, यानी 38 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो घट के सीधा 21 रुपीज़ का पहुंच चुका है। तो कुछ खास यहाँ पे मिलने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। कैनेरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी देख लेते हैं तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी कुछ खास दम नहीं है। 10% से भी नीचे इसका जीएमपी पहुंच चुका है। तो एक ही कंपनी है जिसको देखा जा सकता है, रूबिकॉन रिसर्च। बाकी एलजी की एप्लीकेशन का पता आपको चलेगा आज रात 11-12 बजे के आसपास, या फिर मंडे को जब आपका रिफंड मिलेगा या उससे पहले आपको रिफंड मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में स्टॉक्स आए हैं या नहीं। सिग्नल क्या है? देखो जीएमपी अब टॉप कर चुका है 400 रुपीज़ तक, जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट अगर अच्छा करेगा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइप हो चुकी है, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया है इसमें। कुछ डेटा मिल रहा है मुझको कि इतनी ज़्यादा तादाद में इसको अप्लाई कर दिया है, जितनी पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है उतना ज़्यादा पैसा इसके अंदर एप्लीकेशन में इन्वेस्टर्स ने लगा दिया है। सो काफ़ी ज़्यादा हाइप है। सिग्नल कितना है? 37% की लिस्टिंग है, यानी 37% के लिए देखिए दोस्तों अभी लोग कितना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, कितने ज़्यादा पैसे लगाने की तैयारी में है, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। कुछ कुछ सेक्टर्स चल रहे हैं जिसके अंदर भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है चीज़ों को। आईपीओ के अंदर भी कुछ खास नहीं मिल रहा है। तो जो भी आईपीओ मिल रहा है जिसके अंदर भी 20, 25, 30% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश की जा रही है कि कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार रुपीज़ का ही प्रॉफिट मिल जाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसके अंदर, किस तरह के लिस्टिंग गेन्स आते हैं, और उसके बाद में अपन चेक करते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है। आगे चलते हैं। टीसीएस 1% डिक्लाइन, 1% के साथ में नीचे जाके बंद हुआ, जो कि दोस्तों हमने एक्सपेक्ट किया था कि आईटी कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। कल थंबनेल भी आपने देखा हो, साथ में अपन ने रिसर्च भी की थी। टीसीएस में प्रॉफिट कम था एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। एआई को लेकर अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि इन कंपनीज का रेवेन्यू बिना एआई के इतना ज़्यादा है कि एआई अगर कितना भी इन्वेस्टमेंट कर ले, 5,000, 10,000, 50,000 करोड़ का, तब भी कुछ सिग्निफिकेंट पैसा नहीं कमा पाएगी एआई से। तो छोटी कंपनीज को ज़्यादा मुनाफा होगा। बाकी ठीक है, यहाँ पे अब देखो 10 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 22 का पी है, और 2% की डिविडेंड यील्ड इसमें हो चुकी है। इसका मतलब ग्रोथ इन्वेस्टर अभी इसको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ की काफ़ी कमी है। 1-1, 2-2% के साथ में रेवेन्यू प्रॉफिट इसका बढ़ता है, जो
कंपनी के स्टॉक को डबल या ट्रिपल करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। तो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स इसको देखेंगे या जो ट्रेड करते हैं रिवर्सल के अंदर उसको चेक करेंगे। बाकी देखते हैं बाकी कंपनीज कैसा करती हैं, बाकी आईटी कंपनीज के नंबर्स कैसे आते हैं। लेकिन इससे एक बात क्लियर हो चुकी है कि 10 में से 7 कंपनीज या 10 में से 6-7 कंपनीज हम बोल सकते हैं उनके नंबर्स खराब ही आने वाले हैं। सो एफआई काफ़ी सही थी, एफआई ने काफ़ी पहले से इसको बेचना, मतलब इन कंपनीज को, आईटी कंपनीज को बेचना शुरू किया था। लेकिन डीआईस यहाँ पे अच्छी बाइंग कर रही है आगे के लिए, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में टाटा एलेक्सी को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 3% का क्रैश देखने को मिला है। यानी नंबर्स आपने देखे मिक्स टीसीएस के, यानी रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस को बीट किया, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस को मिस किया। टाटा एलेक्सी में दोनों एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थे, तो जो भी एक्सपेक्टेड था वो आ गया। फिर कंपनी के स्टॉक में ऊपर जाने के लिए कोई पोटेंशियल था नहीं, तो काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। ओपनिंग इतनी खराब नहीं थी, लेकिन बाद में इसको बेचा गया। तो दोनों कंपनीज के रिएक्शंस आपके सामने हैं। अब देखिए निफ्टी को चेक कर लेते हैं। निफ्टी सुपर क्लियर है, सारी इन्फॉर्मेशन चार्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा था, साथ में मैं भी आपको कुछ डेटा दे रहा था जिसमें फ्यूचर प्रीमियम पे है या नहीं है। एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिक वाली थी, बट एफआईज एफएनओ में बाइंग करे थे, जिससे अपने को इंडिकेशन मिला। यहाँ पे हमने इंडिकेशन देखा कि गिरावट का पेस थोड़ा सा कम हुआ, सपोर्ट लेते लेते उसके बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद में एक यहाँ पे होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद में तेजी बनती है, यहाँ पे ये वाला रेसिस्टेंस लेता है निफ्टी। उसके बाद में कल यहाँ पे भी ब्रेकआउट हमने देखा क्लोजिंग बेसिस में, और अब निफ्टी इसके ऊपर जाने की कोशिश करे अपने अगले रेसिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो अगले रेसिस्टेंस पर देखते हैं निफ्टी कितने टाइम में पहुंचता है, उसको भी ब्रेक कर पाता है या नहीं। ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी के पास में ऑल टाइम हाई का लेवल बचेगा, और चांसेस है कि निफ्टी हो सकता है लगाने की कोशिश करें। क्योंकि चांसेस कैसे हैं, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, साथ में आप देखोगे ना तो रेसिस्टेंस भी ऊपर की तरफ ही शिफ्ट कर रहा है। तो हम इसको इस तरह से लाइन को ड्रॉ करें तो ये ऑल टाइम हाई पर पहुंचती हुई देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद में वापस से एक ड्रॉप होता है या नहीं होता है, या फिर ब्रेकआउट होता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी हाँ, अभी के समय हम बड़ी बातें तो नहीं करेंगे, ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने की। अभी एक बार हम छोटी बात कर लेते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस के लिए एक्सपेक्टेशन निफ्टी से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज हैं जिनके अंदर आज काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है, कुछ रिवर्सल्स भी स्पॉट हुए हैं, तो वो भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। 6% के साथ में डिविस चला आज के दिन। ओपन मार्केट के अंदर क्या हुआ, स्टार्टिंग में नहीं चला, लेकिन उसके बाद में एक बड़ी खबर आती है जिसके बाद में तूफानी तेजी इसमें मिली। 74 का पी है, तो एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। रीज़न दोस्तों ये है कि यूएस की तरफ से न्यूज़ आती है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पे पारित हो चुके हैं, और उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि एक एक्ट पास किया है। इसमें यह है कि चाइना से इंपोर्ट यूएस कम करेगा, चाइनीज कंपनी से सीडीएमओ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको। तो ऑब्वियसली फिर कौन एक्सपोर्ट करेगा यूएस को, इंडिया करेगी। लेकिन इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है इंडिया के ऊपर भी कुछ ना कुछ ये लगा दे। लेकिन चलो आज की डेट में अच्छी न्यूज़ है, और उसकी वजह से इंडियन कंपनीज को फ़ायदा मिलने की उम्मीदें हैं, और इसी वजह से डिविस चला, और साथ में जो भी सीडीएमओ कंपनी है उनके स्टॉक्स चले हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं डे चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा सिंपली एक ब्रेकआउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3, 4, 5, 6, 7 बार इसी लेवल पे इसने रेसिस्टेंस लिया, और आज के दिन इसको इसने तोड़ दिया है। तो सिंपली एक ब्रेकआउट है। अब इसमें ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस देख लेते हैं, तो 9-10% का गैप इसमें बाकी देखने को मिलता है। तो बड़ा गैप नहीं है, लेकिन हाँ, सीखने के हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। 9% का गैप इसमें है, और स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है। वॉल्यूम इतने मैसिव नहीं है, तो वो चीज़ भी आप देखोगे। बाकी हाँ ठीक है, टेक्निकली प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। 5.5% की तेजी बनी, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप, 25 का पीई रेशियो। यहाँ पे कुछ न्यूज़ है, दो अच्छी न्यूज़ देखने को मिली जिसका रिएक्शन आज आपने देखा। ये क्लोजिंग बेसिस पे तो चलो ठीक है, कितना 5-6% बंद हुआ, लेकिन ऊपर ये थोड़ा और चला गया था, 6-7% भी ऊपर ये चला गया था। देखो कल न्यूज़ आती है, उसका तो रिएक्शन कल ही मिल जाना चाहिए था, 2 बजे के आसपास की न्यूज़ थी। तो कंपनी का ऑर्डर मिला है 100 मेगावाट का, लेकिन मेरे हिसाब से आज जो स्टॉक चला है वो इस न्यूज़ के दम पे चला है। कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है पावर ट्रेडिंग का जीईआरसी की तरफ से। इसका मतलब यह है कि कंपनी अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगी पावर मार्केट के अंदर, और इंक्रीज करेगी कंपनी रेवेन्यू, मैचिंग सेल्स विद डिमांड, सेल्स और डिमांड को मैच करके।
तो इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है। अब कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, पता चलेगा इसकी कमेंट्री के अंदर Q2 में, अगर कंपनी बताना चाहे तो। बाकी हाँ, रिएक्शन इसका काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। तो क्या कंपनी का स्टॉक रिवर्स हो चुका है क्या? देखो वीकली चार्ट आप देख लो, वीकली चार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा। वीकली चार्ट है, इस तेजी के बाद भी यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको? रिवर्सल नहीं दिख रहा है। तो अभी तक स्टॉक रिवर्स नहीं हुआ है, नेगेटिव है। फंडामेंटल्स कैसे हैं? वैल्यूएशन, अर्निंग ग्रोथ, ऑर्डर बुक, नए बिजनेसेस, सब कुछ चकाचक है, सब कुछ अच्छे हैं। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, टेक्निकली भी अच्छी हो जाएगी तो फिर पैसा बनेगा, लेकिन अभी टेक्निकली अच्छी होने का वेट करते हैं इसमें। और अभी हम एक्सपेक्टेशंस करें तो 23% नीचे इसका मेजर सपोर्ट देखने को मिलता है। देखते हैं वहाँ तक टच होगा या नहीं होगा। अगर Q2 में अच्छे नंबर्स देता है, एक्सपेक्टेशंस बीट होती है, तो देखते हैं रिवर्सल आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके हिसाब से फिर स्टॉक का प्राइस परफॉर्म करेगा। बाकी कंपनी अच्छी है और अच्छी न्यूज़ आपको यहाँ पे सुनने को मिली है। नेक्स्ट कंपनी जिसमें अच्छी बाइंग देखने को मिली, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, 6% के साथ में ब्लास्ट। आज के दिन भी, कल के दिन भी अच्छी तेजी मिली, 61 का पी रेशियो है। अब ये देखो थोड़ा सा रिस्की होते जा रहा है। 61 का पी रेशियो रिस्की नहीं है अगर कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा के दिखाए या प्रॉफिट अच्छे कंपनी निकाले, लेकिन नंबर्स अच्छे नहीं आए। अगले क्वार्टर की कमेंट्री खराब है। कंपनी ने सीधा बोल दिया 2027 तक हम अपने जो टॉप है प्रॉफिट को उसको मैच कर पाएंगे, तो काफ़ी टाइम अभी बाकी है। और उसी की वजह से ये स्टॉक क्रैश हुआ था। ठीक है, तो अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, कल हमने तेजी देखी और हमने डिस्कशन किया था कि स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पर जाने की कोशिश कर रहा है। रेसिस्टेंस कहाँ पे है? रेसिस्टेंस यहाँ पे है। सपोर्ट हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग आती है या ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होता भी है तो थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि अभी तक डेटा अपने को मिला नहीं है कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं या नहीं। सो चेक करते हैं कि क्या होता है मंडे के दिन। बाकी हाँ, कल के दिन अच्छी डिलीवरी इसमें उठी, 9 तारीख का डेटा है। 14% आप देखोगे ना तो बहुत कम लगेगी, लेकिन ये 14% है 20 मिलियन का। तो डिलीवरी हम यहाँ पे देखिए, जो नीचे आपको इसके अंदर एक बिल्डिंग देखने को मिल रही है, ये वॉल्यूम की नहीं है, ये डिलीवरी की है। तो आपको बड़ी ही देखने को मिलेगी पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में। तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी यहाँ पे उठी है। 7% की तेजी बनी है, आज के दिन भी 6% की तेजी बनी है। किसी ने तो अच्छा माल उठाया है। अब पता नहीं उसके पास में डेटा है इनसाइडर Q2 के अच्छे रिजल्ट आने का, या फिर उसको लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। देखते हैं दोस्तों आगे चल के नंबर्स कैसे आते हैं उसके बेसिस पे। नेटवेब 2% की तेजी, कल के दिन बातचीत हमने की थी इसको लेकर, या डेटा सेंटर कंपनीज को लेकर। उस वीडियो को आप देख लेना डिटेल में, आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। एआई कंपनीज का क्या गेम ओवर हो चुका है क्या, इसमें थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की थी। कल क्या हुआ, स्टॉक 7% के साथ में क्रैश हुआ, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 7 नहीं ज़्यादा ही गिर गया था। ठीक है, रिकॉर्ड तेजी बनने के बाद में फिर हमने क्या किया, कल हमने ये डिस्कशन किया कि स्टॉक तो गिरता चलता ही रहता है, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी सीधी ऊपर जाएगी, प्लस माइनस होता है। तो उसके अंदर हमने देखा कि पिछली गिरावट है कितनी थी, 14%, 14%, 12%। तो 12-15% स्टॉक इजीली गिरता है। और वॉल्यूम हमने देखा, यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई, यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई, और यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई। ठीक है, तो आज इसमें हुआ क्या है, आज दोस्तों कुछ ऐसा सीन मिला है कि स्टॉक थोड़ा सा कल के लो के नीचे तो गया था, लेकिन वहाँ से बाइंग आ गई। तो बायर्स अभी भी इसमें एक्टिव है। और डेटा सेंटर की कंपनीज अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये कंपनी है अनंत राज है, और E2E को भी आप ले सकते हैं, और उसके अंदर आप ओरिएंट टेक को भी ले सकते हैं, सपोर्टिव प्रॉक्सी डेटा सेंटर कंपनी। मैंने आपको कुछ 2 स्मॉल कैप कंपनीज बताई थी, अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर उनके नेम्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनीज है, लेकिन इन कंपनीज में क्या है, अच्छे ऑर्डर मिलने की एक्सपेक्टेशंस है। और नेटवेब में क्या है, अच्छा ऑर्डर मिल चुका है। तो नेटवेब इन कंपनी से डिफरेंट है, नेटवेब क्रेडिबल ज़्यादा है, नेटवेब में अर्निंग विजिबल है। सो नेटवेब अगर आप देखोगे बाकियों के कंपैरिजन में, तो नेटवेब बेटर है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। देखते बाकी कंपनीज को कैसे ऑर्डर मिलते हैं। देखो अनंत राज को भी ऑर्डर मिला है, E2E को भी मिला है, बट बड़े ऑर्डर्स की बात करें तो वहाँ पे नेटवेब को मिला है, और एनवीडिया के साथ में टाई अप नेटवेब का है। तो ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी तेजी हमने देखी, रिकवरी देखी। लेट्स सी कि आगे चल के वापस से ऐसा ही कुछ रनअप आपको देखने को मिलेगा या नहीं। अगर आपके पास में था, आपने बेच दिया, तो कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप होल्ड कर रहे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पिछले तीनों वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।